और मैं अब एक दो हास्य का और एक दो इन दिनों मेरा बहुत चर्चित छंद है वो सुना देता हूँ। इन दिनों मैंने धोखाधड़ी अलंकार के एक दो छंद लिखे हैं। आदरणीय वंदना जी सुनो आप, सुनेगा। धोखाधड़ी अलंकार का एक दो छंद सुनाता हूँ आपको। स्वागत। छंदबद्ध हास्य बहुत कम लिखा जा रहा है और हमारे इस उत्कर्ष ने जो छंदबद्ध हास्य आपको जो सुनाया है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारी नई पीढ़ी को भी छंद का ज्ञान है और हास्य की अभिव्यक्ति। तमाम जो लोग 1-1 लाख सवा लाख रुपए मांगते हैं ना, बिल्कुल मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि ताली बजवा कर घनी हुए नशे में चूर, ताली बजवा कर घनी हुए नशे में चूर, जो कर हैं वो मंच के कविता से हैं दूर। वाह, बहुत अच्छे। जो कर हैं वो मंच के, जो कर हैं वो मंच के कविता से हैं दूर, कविता से दूर हैं। मैं बस समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता, एक दो वानगी अपने छंदबद्ध कविता की आपको सुनाता हूँ। इस तरह के छंद लिखता हूँ मैं इन दिनों, सुनिएगा। देखिए, विषम परिस्थितियों से भी कविता निकाली जा सकती है। मैं कोरोना में से एक विषम परिस्थिति आप तक पहुँचाता हूँ, बिल्कुल अपने पड़ोस की एक सच्ची घटना से रूबरू कराता हूँ। घटनाओं में कविता छुपी होती है। मनोज सुनना, हमारे पड़ोस में भानु और बनवारी 2 व्यक्ति रहते हैं। उनकी तारीफ में ये कहना चाहूँगा कि भानु तो अपने पिता का जितना निरादर कर सकता है उतना निरादर करता है, करता था। भानु जो है अपने पिता का, जब वो जिंदा थे तो जितना निरादर कर सकता था, हमेशा उनकी मरने की कामना ही करता था। इधर बनवारी पितृ भक्त बालकों में अगर शरण कुमार के नाम के बाद उसका नाम जोड़ दूं तो अतिशयोक्ति न लगे, इतना पितृभक्त। कोरोना काल की विषम परिस्थिति आई, मजे की बात दोनों को कोरोना, दोनों अस्पताल में भर्ती। अब बनवारी तो रोजाना पिताजी को हालचाल लेवे के लिए जाए, देखे कि पिताजी की क्या हालत है। अड़ोस पड़ोस के लोग बातें मने करें, यार तू घर को अकेलो कमेरो है, तू रोजाना वहाँ जातू है, तो अगर कोरोना लग गो तो पूरे तेरे परिवार की जिम्मेदारी को उठावे वो। बोले कि नहीं, सब परमात्मा देखेगो, मैं बाबूजी की सेवा में जरूर जाऊंगा। बनवारी नहीं माने। भानु घर बैठ के ही प्रार्थना करे, डोकरा कब निपटे, घर की पूरी संपत्ति पे कुंडली मारे बैठो है तो पूरी संपत्ति मेरे नाम आवे और मैं ऐश मौज करूं। अब भगवान की गति को देखना, एक ही दिन दोनों खत्म। दोनों की खबर आई, जैसे ही बनवारी ये खबर मिली तो रो तो बिलक तो वो 2-4 लोगों ने लेके, भैया मेरे साथ चलो, ढांढस मढ़ावे के लिए अस्पताल पहुंचो। लेकिन कोरोना किट में डेड बॉडी बन गई और भानु पर खबर पहुंची, लेकिन भानु है कोई चिंता नहीं, खानो पीनो खा के जाएंगे, अगर जल्दी से लाश आ गई तो खामखा में भोजन और संकट में पड़ जाएगा। भानु की जी गतिविधि, केवल घटनाएं केवल सुनना, इसमें से कविता कहाँ है, बस मैं वहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। केवल छोटी सी घटना में से कविता कैसे आप तक पहुंचती है। अब कोरोना में सील बंद लाश मिलती थी, अब बनवारी अपने पिताजी की लाश ले गो और वह पिताजी की लाश दे दी। वो गए और पूरे सम्मान के साथ शमशान में जाके ढूंढते ही सही कोरोना गाइडलाइन को पालन करते भाई वाने मुखाग्नि दी और अंतिम क्रिया करके फ्री हो। इधर भानु अपने पिताजी की लाश लेवे के लिए अस्पताल पहुंचो। लोगों ने जैसी बॉडी बनवारी दी तैसी बॉडी जो है भानु ने दे दी। भानु ने की पहले मुंह दिखाओ, मुंह का पतो किनको बाप है। हट कर गो तो डॉक्टर ने सील तोड़ के बाको मुंह दिखाओ तो मालूम पड़ी कि ये तो बनवारी के पिताजी हैं। अरे पिताजी बदल गए। अब बनवारी तो अपनों पिताजी समझ के उनको अंतिम संस्कार और मुखाग्नि दे चुका था, मुखाग्नि दे चुका था। भानु ने मने कर दी, मैं दूसरे के बापे चो ले जाऊं, मेरा असली बाप लाओ। फिर बनवारी ये खबर दी कि यार तेरे पिताजी तो यहीं रह गए, अगर तेने नहीं जलाई हो तो बाकी पिताजी भानु दे दे और तू अपने पिताजी की बॉडी ले जा। अब बनवारी हतप्रद, बनवारी फिर गाड़ी लेके भागो।
उन्हीं लोगों ने लेके, तो अपने पिताजी ये लेके आओ। बानी बड़ी श्रद्धा के साथ, बल्कि चौगुनी श्रद्धा के साथ बाने अपने पिताजी को फिर अंतिम क्रिया करी, मुखाग्नि दई। पूरा गांव शक्ति में कि देखो जे एक बाप को नहीं कर पायो, और जाने देखो द्वे द्वे बापन को अधिकार मिलो जाए मुखाग्नि को। क्या बात, क्या तो बात, मैंने कही क्या कि वो बैठो है ना ऊपर वालो, बाके पास बहुत बड़ी दूरबीन है, आपकी हर गतिविधि का वही लेता है सीन। जो अपने बुजुर्गों का निरादर करते हैं उनसे मुखाग्नि का अधिकार लेता है छीन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जो बैठा है ना उसके पास बहुत बड़ी दूरबीन है, वो आपकी हर गतिविधि का वही ले रहा है सीन। जो अपने बुजुर्गों की निरादर करते हैं और मरने की कामना करते हैं उनसे मुखाग्नि का अधिकार भी लेता है। ये है कविता। कविता अगर आप तक पहुंच गई हो, कविता तो असल में ये है जो आपको हंसते हंसते घटनाओं में से कविता निकाल करके आप तक पहुंच सकती है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है, कविता को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सब के बीच में है। वही हम सब के बीच में जो है वहां से एक दो छंद मैंने उठाया, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। मैं ये इन दिनों धोखाधड़ी अलंकार नाम से पढ़ रहा हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं और मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छा लेखन करते हैं, वरना इतनी देर यहाँ नहीं बैठ सकते थे, ये मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। और हमारा मन है कि चाहे एक ही सही लेकिन कविता हम आपकी सुनेंगे, ये हमारा मन है। सुनेगा, एक दो छंद मैं आपको सुना देता हूँ बस। धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता, मैं ये कहता हूँ क्योंकि हास्य के छंद हैं, इसलिए धोखाधड़ी अब ज़्यादा पैदा हुई है। इसको पैदा करने वाले हैं ज़्यादा मात्रा में प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय फेसबुक आचार्य। फेसबुक के माध्यम से समाज में किस तरह की भ्रांतियाँ और किस तरह के धोखे पैदा हुए हैं, मैं उनको छंदबद्ध करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिएगा, तुम गीतकार हो इसलिए तुम और ज़्यादा ठीक से समझोगे। स्वागत। मनोज सुनो, तुम पहली बार सुनोगे। किस तरह की धोखाधड़ी है। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाए गई। फेसबुक पे अच्छी अच्छी लड़कियों की डीपी पे फोटो लगा के 60 70 साल के बुढ़े चैटिंग करते हैं रात भर। बरेली में तो तुम्हारी में एक सरदार पकड़ा गया था जो लोगों से लड़कियों के डीपी पे फोटो लगाता था, पकड़ा गया था और उनसे रिचार्ज के नाम पे, इंटरनेट चार्ज के नाम पर पैसे डलवाता रहता था। करोड़ों रुपए पकड़े गए उस पर, ठीक है ना। यहीं से उसका जन्म हुआ है। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाए गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाए गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाए गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाए गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाए गई। फिर प्यार की पेंग बढ़ा करके दिल में तूफान उठाए गई। अब ठाके को रोकना। फिर प्यार की पेंग बढ़ा करके दिल में तूफान उठाए गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आए। हमसे वादा था शादी का, हमसे वादा था शादी का, हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आए गई। हमसे वादा था शादी का। एक प्रकार के धोखे और हैं, सारे दोषारों पर लड़कों के ऊपर कर दिए जाते हैं। तब मैं एक छंद और आपको सुनाता हूँ। अखियन अखियन बतराए गई, अखियन 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 बतराए गई। फिर अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख नु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाए गई। अखियन अखियन बतराई गई और आंख की कोर दबाई गई। हम आंख नु बीच फंसे ऐसे, हम आंख नु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। अब उन आंख नु ते उबरे कैसे, अब उन आंख नु ते उबरे कैसे, इन आंख नु बीच समाई गई। उन आंख नु ते ठाके के लिए तैयार रहना। उन आंख नु ते उबरे कैसे, इन आंख नु बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बातों जो जूतों से पिटवाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बातों, अब आंखें ढूंढ रही बातों जो जूतों से पिटवाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बातों जो जूतों से पिटवाई गई। पिछले दिनों लड़के ने एक सूचना दी, पिताजी
मैंने जो है फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मैंने पिता होने की वजह उसको डांटा, मैंने कि क्यों बे बेवकूफ, ये बात तू मुझे विशेषकर क्यों बता रहा है? तो कहने लगा आपको तो इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 3 महीने से जिस पिंकी नाम की लड़की इसके से तुम रोजाना चैटिंग कर रहे हो वो मेरी फर्जी आईडी है। तुम पिछले 3 महीने से जिस पिंकी नाम की लड़की से चैटिंग करते जा रहे हो वो मेरी फर्जी आईडी है। तो आपको बड़ी सावधानी से प्रयोग करना है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, चैटिंग करते रहे रात दिन बनान कोई काम, चैटिंग करते रहे रात दिन बनान कोई काम, मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम, और आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली, और भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आशा रहा। भेद खुला तो निकला ससुरा, भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आशा राम, भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आशा राम। और एक चीज और कुछ तरह की धोखे और हैं, एक धोखा और विशेष सुनाता हूं आपको। फेसबुक का फ्रेंड हमें बस प्रेम का पाठ पढ़ाया गया, फेसबुक का फ्रेंड हमें बस प्रेम का पाठ पढ़ाया गया। बिस्तर पर सिर्फ करवटें थी आंखों की नींद चुराए गया, बिस्तर पर सिर्फ करवटें थी आंखों की नींद चुराए गया। मैंने मन के मंदिर में उसे भगवान समझकर बिठलाया, करवा चौथ का वादा था रक्षाबंधन पर आए गए। करवा चौथ का वादा और रक्षाबंधन पर आ गया, भैया राखी बंधवा ले। तो ये स्थितियां फेसबुक की हो चुकी हैं, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक दोहा और सुना देता हूं कि मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं। वाह। बस।